मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं पास्टर अमूल्य और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को जय मसीह की। और आज के दिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए दिल से आप सभी को स्वागत करता हूं। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हमें एक बात को जानना चाहिए कि परमेश्वर के राज्य में ना तो लॉकडाउन होता है, ना बैकडाउन होता है और ना शटडाउन होता है। उसके सिंहासन हमारे लिए हमेशा खुला रहता है, उसमें हम सब पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन के शीर्षक है यीशु की महिमा मेरे देह से होती रहे। फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय के 20 और 21 में पौलुस इस तरह से कहता है, मैं तो हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रहे, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। भाई बहनों, इससे यह स्पष्ट होता है कि पौलुस के जीवन में उसका जीने का मकसद क्या है। उसके जीने का मकसद केवल प्रभु यीशु मसीह की महिमा उसकी देह से होती रहे। पौलुस ये चाहता था कि उसके जीवन संपूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह को महिमा लाए, उसकी महिमा के लिए जिए। मेरे लिए तो जीवित रहना मसीह, परंतु मरना लाभ है। यह केवल पौलुस का भाषण और भावना नहीं था कि वो कितना परमेश्वर पर समर्पित था, लेकिन ये एक सच्चाई है कि उसके लिए उसने अपना सब कुछ खो दिया था, सब कुछ खो चुका था। इसमें उसका प्रतिष्ठा, मित्रता, आदर, स्वतंत्रता सारी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए त्याग दिए थे। इसलिए वो फिलिपी 3:7 में कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। भाई बहनों, हम कभी कभी ये दावा करते हैं कि हम अच्छे विश्वासी हैं और केवल मसीह के लिए ही जीते और मरते हैं, परंतु जब हमारे जीवन में जीने मरने का समय आ जाता है तो हम अपना मुंह मोड़ लेते हैं। वो केवल नाटक ही बनकर रह जाता है। जब मसीह के लिए त्याग का बात आता है तो हमारा विश्वास इस सच्चाई के लिए बिल्कुल विपरीत हो जाता है। पतरस ने भी कुछ समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था। पतरस यीशु को कहता है कि हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह में जाने और मरने के लिए भी तैयार हूँ। बाद में उसी ने मूर्ख के बांग देने से पहले 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था। प्रभु को धन्यवाद हो, उसने इस गलती को देर होने नहीं दिया। उससे पहले वो रो रो कर पछतावा किया और मरने तक परमेश्वर के लिए महिमा के कारण बना। मित्रों, परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन एक मजबूत विश्वास, गहरा प्रेम और संपूर्ण समर्पण का मांग करता है। अब मैं एक गवाही बताऊंगा जिसने बहुत लालच देने के बावजूद भी परमेश्वर को चुना और सब कुछ छोड़कर प्रभु को महिमा कर दिया और प्रभु के पीछे चला। नेपाल में एक धनवान आदमी था। उसका बेटा परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया और छुप छुप के मसीह संगति में जाने लगा, बाइबल पढ़ने लगा और प्रार्थना करने लगा। और एक दिन उसके पिता को पता चला कि उनका बेटा मसीह को मानने लगा है। तब उसने बेटा को बुलाकर कहा कि बेटा, हमारे साथ ऐसा ना कर और हमसे दूर ना हो, और अभी का अभी जिस यीशु को तू विश्वास करता है उसको छोड़ दे। मैं मेरा जायदाद, मेरा संपत्ति, मेरा जो कुछ है सब कुछ तेरे नाम कर दूंगा और किसी चीज़ का कमी होने नहीं दूंगा। लेकिन बेटा ने कहा, नहीं पिताजी, मैं प्रभु यीशु मसीह को कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। मेरी जिंदगी से भी ज़्यादा उसे मैं प्रेम करता हूँ। ये मुझसे कभी नहीं हो सकता। आपका धन संपत्ति, जायदाद कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए यीशु मसीह ही सब कुछ है। पिता ने बेटा को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अंत में पिता ने उसके कुछ अपने लोगों को बुलाकर, बिरादरियों को बुलाकर उस बेटा को रात में मार मार कर बेहोश करके कहीं दूर जंगल में फेंक दिया। जब उसे होश आया तो वो एक सुनसान जंगल में खुद का पड़ा पाया। लहूलुहान चेहरा, शरीर में कई चोटें, उसे बहुत दर्द हो रहा था। ऐसे में भी वो घुटना टेकर
यही जो पौलुस ने कहा था उसी को इस तरह से कहा कर दोहराया करता था, जो फिलिपियों को 1 अध्याय के 20-21 में लिखा है, मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहे, वैसा ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। उसने सुबह होने तक इंतजार किया और खुद को संभाल कर मसीह संगति के घर में पहुंचा, जहां उसको देखभाल किया गया और मसीह में बढ़ने लगा। आज वो परमेश्वर के सेवकाई के खातिर सारा विश्व में जाते हैं और परमेश्वर के वचन को लोगों को सुनाते हैं। उसने अपने जीवन में अपने पिता के, अपने संतान, अपने जायदाद, अपने सारा संपत्ति को छोड़ दिया और मसीह के पीछे वो आया और परमेश्वर को अपने त्याग के द्वारा परमेश्वर को महिमा किया। भाई बहनों, कठिन से कठिन परिस्थितियों में पौलुस ने अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास, प्रेम और भरोसे को मजबूती से कायम रखा। परमेश्वर को अपनी देह से कैसे महिमा दिया देखते हैं। 2 कोरिन्थियों 11 अध्याय के 23 और 29 में वो अपना गवाही इस तरह से बयान करता है, मैं पागल की नहीं कहता हूँ या मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद में होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु को जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेते खाई, 1 बार पथरवा किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात मैंने समुद्र में काटा, बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपनी जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगर में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में और झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और बात को छोड़कर इनका वर्णन मैं नहीं करता। सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसी के निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। भाई बहनों, पौलुस ऐसे चुनौतीपूर्ण जीवन में उसके साहस और आत्मविश्वास का एकमात्र स्रोत प्रभु यीशु मसीह था। आज के संघर्ष में दुनिया में विश्वासियों के लिए हर प्रकार के शारीरिक बीमारियां, हर प्रकार के चिंताओं के दबाव में, और शारीरिक मानसिक तनाव में और असफलताओं में और वर्तमान हर प्रकार के डरावना बुरी खबरों के साये में, ऐसा तमाम परिस्थितियों के समय में हमें भी उस पौलुस की तरह हमारे जिंदा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर साहस और आत्मा विश्वास का जो एकमात्र स्रोत प्रभु यीशु मसीह है, उस पर निर्भर होकर उसमें बने रहना है, जिस तरह पौलुस ने भी रहकर अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दिया। तो प्यारे मित्रों, जी मरे, हमारी मकसद केवल उसी की महिमा के लिए हो। आप बिल्कुल भी हताश मत होना, निराश मत होना, दुखी मत होना। परमेश्वर आपको मजबूत करेगा और आपके जीवन के अंतिम क्षण तक परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपको संभालेगा। केवल अपने प्राण, आत्मा, शरीर को परमेश्वर के महिमा के लिए परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अब उस अद्वितीय परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम, अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से अभी भी और युग न युग रहे। आमीन। धन्यवाद।